हेलो क्लास 12। ओके, इस वीक हम लोग वी वर डूइंग रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, आई एक्सप्लेन्ड रिपोर्ट राइटिंग टू यू, लाइक कि रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज अ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट्स क्यों लिखी जाती है, वाई रिपोर्ट्स रिटन, प्रेपरेशन और प्लानिंग क्या है रिपोर्ट की, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्लान किया जाता है. देन वी हैड ऑल्सो डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. ठीक है, टुडे वील डू हाउ शुड अ रिपोर्ट बी रिटन. रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है, अच्छी अच्छी रिपोर्ट एक कैसे लिखी जा सकती है. ठीक है, ऑलराइट. वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ गुड रिपोर्ट. कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया जाता है. ठीक है, अच्छा रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में रखना ज़रूरी होता है एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए. वील जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले मेक एन अट्रैक्टिव हेडिंग फॉर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट. दिस इज वेयर यू कैन क्लूड रीडर्स टू व्हाट टू एक्सपेक्ट विदाउट डिटेलिंग. सबसे पहली चीज, योर हेडिंग शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, सो दैट रीडर्स को एक क्लू मिल जाए कि जो तुम जो लिखने वाले हो उसका इंटरेस्टिंग होने वाला है वो. ठीक है, विदाउट मच डिटेलिंग उन लोगों को ये पता चल जाए कि तुम जो पढ़ने मतलब जो रीडर्स पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक क्लू मिल जाए उन लोगों को. सो योर हेडिंग शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, कैची होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ बट बी इंसाइटफुल ऑन द सिलेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट. एक ब्रीफ तरीके से एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दो उन लोगों को, रीडर्स को अपने, कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो किस बारे में है. ठीक है, किस बारे में रिपोर्ट है, इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है. देन ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी और द मेथड यूज्ड. अ गुड रिपोर्ट लीव्स नो क्वेश्चन अनआंसर्ड. मीनिंग व्हाट, कि जो भी तुम लिख रहे हो, लाइक योर इंक्वायरी, योर मेथड्स यू आर यूजिंग, ठीक है, पूरा कंप्लीट तरीके से लिखो ताकि रिपोर्ट जो है वो तुम्हारे रीडर्स के माइंड में किसी तरह का डाउट ना रखे. कोई भी क्वेश्चन जो उनके माइंड में है वो अनआंसर्ड ना रहे, सेटिस्फाइड हो वो रिपोर्ट पढ़कर. नोट दैट रीडर्स ऑलवेज वांट टू नो एग्जैक्टली विच स्टेप्स वर टेकन. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द रिपोर्ट इज मीनिंगफुल फॉर द ऑडियंस और रीडर्स. यू नीड टू एक्सप्लेन एंड गिव द रीजंस व्हाई द रिपोर्ट विच दे आर रीडिंग, जो रीडर्स हैं दे आर रीडिंग, दैट इज मीनिंगफुल. ठीक है, यूजलेस रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग, ये तुमको कन्विंस करना है. कन्विंस थ्रू योर राइटिंग दैट इज समथिंग फॉर देम टू रिमेंबर. और ये ऐसे लिखना है कि तुम्हारे रीडर्स जो हैं उनको ये रिपोर्ट जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऐसे ही उसको याद भी रखना है. नाउ कंक्लूड द रिपोर्ट. दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन गिव योर फीलिंग्स. कंक्लूजन जब लिखते हो रिपोर्ट की तो ये वो जगह है जहाँ पे तुम अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो कंक्लूड करने के टाइम पर. ठीक है, तुम अपनी ओपिनियन बता सकते हो यहाँ पे. फाइनली चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर. रिमेंबर दैट अ गुड रिपोर्ट इज प्रॉपर्ली एडिटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. व्हेन यू राइट एनीथिंग, सिर्फ रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर गलत होता है तो पूरा मीनिंग ऑल्टर कर देता है. ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक गुड रिपोर्ट के लिए जरूरी ये है कि एडिट सही तरीके से करो उसको, ताकि पढ़ने में समझ में आए, इजी हो समझने के लिए, और रीडर्स के लिए भी और तुम्हारे लिए भी समझाने के लिए इजी पड़े. ओके, नेक्स्ट है सेक्शंस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट. ठीक है, सेक्शंस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट जब लिखते हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं. तो सेक्शंस होता है, कुछ सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं उसमें, जो इंपॉर्टेंट होता है एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट को में इंक्लूड करना. द मेन सेक्शंस ऑफ अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट आर एज फॉलोज. फर्स्ट है टाइटल. ठीक है, इफ द रिपोर्ट इज शॉर्ट, द फ्रंट कवर कैन इंक्लूड एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू फील इज नेसेसरी. अगर रिपोर्ट तुम्हारा शॉर्ट है तो उसका फ्रंट कवर में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो तुमको लगता है नेसेसरी है, सच एज द ऑथर्स एंड द डेट प्रिपेयर्ड. ठीक है, ऑथर का नेम है, डेट जिस दिन तुम लिख रहे हो रिपोर्ट, उस दिन का डेट मेंशन करना है तुम्हें. इन अ लॉन्गर रिपोर्ट यू मे वांट टू इंक्लूड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड अ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स. ओके, नेक्स्ट है समरी.
द समरी कंसिस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस. समरी भी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट नीड्स टू बी शॉर्ट एज इट इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट. ये जनरल ओवरव्यू होता है रिपोर्ट का. एंड व्हाट डू सम पीपल डू, दे जस्ट रीड द टाइटल, समरी, कंक्लूजन पढ़कर ही वो लोग रिपोर्ट को पूरा भले फुल ना पढ़े बट समरी पढ़ते हैं वो लोग. ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन, रिकमेंडेशन सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. Some people will read the summary and only skim the report, so make sure you include all the relevant information. ठीक है, जितना भी relevant information है, we need to include this in the summary. It would be best to write this when the report is finished, so you will include everything, even points that might be added at the last minute. लास्ट मिनट भी जो तुमने पॉइंट ऐड किया है वो सब भी इंक्लूड करना जरूरी होता है समरी में. इसीलिए बेटर ये रहता है कि तुम पूरा रिपोर्ट जब लिख लो उसके बाद समरी उसमें लिखकर इंक्लूड करो. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? हियर यू विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्म द रीडर व्हाई द रिपोर्ट इज बीइंग मेड. रिपोर्ट क्यों बनाया गया है, दिस इज द पोर्शन वेयर यू विल मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड दैट. यू नीड टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स. इफ यू डिड नॉट इंक्लूड देम, इंक्लूड दीज इन द टाइटल सेक्शन. अगर टाइटल सेक्शन में तुमने इंक्लूड नहीं किया है टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड करना है तुमको. एंड एक्सप्लेन हाउ द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट आर अरेंज्ड. डिटेल्स कैसे अरेंज हुआ है, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस इन द इंट्रोडक्शन. देन कम्स बॉडी. नाउ दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट. द प्रीवियस सेक्शंस नीडेड टू बी रिटन इन प्लेन इंग्लिश, लेकिन ये जो सेक्शन होता है यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स इंक्लूड करना पड़ता है. लाइक तुमने जो भी चीज लिखा है उससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स जो है बॉडी में ही इंक्लूड करते हैं हम लोग. देयर शुड बी सेवरल सेक्शंस, ईच क्लियरली लेबल्ड, मेकिंग इट इजी फॉर रीडर्स टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन दे सीक. जो भी इन्फॉर्मेशन रीडर्स को चाहिए यहाँ पे कंप्लीट मिल जाना चाहिए उन लोगों को. रिपोर्ट इज यूजुअली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट information coming first. Alternatively, you might choose to order your points by complexity or time. Meaning what? That when we are arranging the report, कौन सा point कहाँ होगा नहीं होगा, तो इसको ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में हम लोग डालते हैं. कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, उससे लेस इंपॉर्टेंट, इस तरीके से अरेंज करते हैं हम लोग. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, कौन सी चीज बहुत सीरियस है तो उसको मेंशन करना है पहले, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, इस तरीके से. फिर टाइम के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज उसके बाद हुई, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग. देन कम्स डिस्कशन. नाउ दिस सेक्शन इज एन ऑप्शनल सेक्शन. ठीक है, इफ यू विश दिस ऑप्शनल सेक्शन कैन बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द मेन बॉडी टू गो ओवर योर फाइंडिंग्स एंड द सिग्निफिकेंस. If you want to include कर सकते हो ये section. If not, then don't include. ये main body के end में होता है ये discussion. Conclusion क्या है? This is where everything comes together. Everything which you have written in your report, ये सब कुछ conclusion में रहता है. Short में बहुत लिखा हुआ. Keep the section free of jargon, as many people will just read the summary and conclusion. This section should be included with every points. जो भी तुमने मेंशन किया है बॉडी में या इंट्रोडक्शन में, सब कुछ होना चाहिए. बिकॉज व्हाट डू मेनी पीपल डू, व्हाट डू दे जस्ट रीड द समरी एंड कंक्लूजन ही पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वो लोग, ताकि पूरा जो रिपोर्ट है उन लोगों को समझ में आ जाए. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए ये कंक्लूजन पार्ट. देन कम्स रिकमेंडेशंस. दिस इज वेयर यू डिस्कस एनी एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन. जो भी रेकमेंड करना चाहते हो गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट होता है. ठीक है, इन प्लेन इंग्लिश एक्सप्लेन योर रिकमेंडेशंस. यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में ही लिखा जाता है ज्यादातर. पुटिंग देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. वंस अगेन जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो पहले, उसके बाद फिर लेस इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट, इस तरीके से रिकमेंडेशंस में लिखा जाता है. देन इज अपेंडिसेस. अपेंडिसेस क्या है? दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड विल रीड. दिस सेक्शन इज रेड बाय द एक्सपर्ट्स, जहाँ पे वो लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी चीज कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल है, या फिर जो भी चीज जैसे अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हैं इस चीज में.
ऑलराइट, नेक्स्ट है पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. कुछ पॉइंट्स हैं व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट दैट वी शुड कीप इन माइंड. फर्स्ट है लिमिट योरसेल्फ टू 1 आइडिया पर सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक आइडिया ही देना है, इंक्लूड करना है, ताकि बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो, क्लियर हो सब कुछ. बी एज क्लियर एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल. बहुत क्लियरली लिखना है सब कुछ, कंफ्यूजन कहीं पर भी क्रिएट नहीं करनी है. यूज सिंपल लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा इलाबोरेट करके कुछ लिखना नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा डेकोरम के साथ बहुत ज्यादा हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज करना है. सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश में लिखोगे तो मिस्टेक्स कम होगी. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक योर रीडर्स अंडरस्टैंड, एंड रीडर्स की समझने के लिए भी, रीड करने के लिए भी ईजी होगा. स्टिक टू ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स. जो ऑब्जर्व किया है, जो देखा गया है, सिर्फ वही सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, अपने से बनाकर कुछ नहीं. राइट इन पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स में लिखोगे अरेंज लगेगा, ठीक है. देन यूज एक्टिव वॉइस. नाउ दिस इज वन थिंग. एक्टिव वॉइस क्या होता है? ये सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है. पैसिव वॉइस, आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनकरेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है. एंड द अदर थिंग इज दैट पैसिव वॉइस सेंटेंस को भी बहुत लंबा कर देता है, लॉन्ग बना देता है. सो इट्स बेटर टू यूज एक्टिव वॉइस. एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज while writing anything is check your grammar. ठीक है, this is a very 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 important thing, that whatever you're writing, your grammar should be correct, so that your readers like, क्योंकि कुछ भी गलत होता है then the whole meaning gets altered. So checking the grammar part is very important. ठीक है, alright. Okay, we'll do till this much today. जो भी points explain किया है, even in the previous video whatever I've explained, then in this video whatever has been explained, please students go through it, ठीक है, so that while you write your report next time, तो एक अच्छा report लिख पाओ तुम लोग. Okay, that's it. Thank you.